ईद की खुशियों पर अपनों से दूर वतन का दिफा करते जवानों का एहसास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा पाक अफगान सरहद पारा चनार जा पहुँचे। जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद अदा की। फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वाराना मयार की तारीफ। वतन का दिफा करने वाले अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कौम ने फितना और फसाद की मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया। वज़ीर-ए-आज़म के अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। यही बातें कर रहा था, मुझे कहता है कि मामा जान पता नहीं आपका ख्वाब पूरा होना है कि मेरा। मैं कहती थी मेरा तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है आपकी शादी अब करनी है। तो कहता है मेरा तो ख्वाब ये है, मैंने शहादत लेनी है, अल्लाह से मांगी है। तो कहते देखते हैं, फिर मुझे कहता मुझे लगता है मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। ईद पर मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को कौम का खिराज अकीदत। बेटा जब भी घर आता शहीद होने की ख्वाहिश करता था। कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारा मिसालत के अहले खाना का पैगाम। पुरअमन माहौल में ये त्यौहार शहदा और गाजियों की मरहूम मिन्नत है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मौज मस्ती के बगैर ईद की खुशियां अधूरी। सूरज ढलते ही मुल्क भर में शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। लाहौर में बच्चों का चिड़ियाघर में हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद के पार्क्स में भी शहरियों का रश बढ़ने लगा। कोयटा में भी ईद की रौनकें। बच्चों ने झूले और ऊंट सवारी का लुत्फ उठाया। बड़ी ईद पर दावतों का बड़ा दौर शुरू। किचन अनवाओ अकसाम के खानों से महक उठे। कलेजी फ्राई, कोरमा और कड़ाही, मटन चाम की खुशबू से मुंह में पानी भराया। बिरयानी, कबाब, निहारी भी दस्तरखान की जीनत। घरों से बाहर दोस्तों की बारबेक्यू पार्टीज। गुजरावाला के पहलवान पीछे न रहे, सीरी पाए पर खूब हाथ साफ किए। ईद पर चटपटे खाने खाते हुए सेहत को न भूलें। गोश्त, प्रोटीन, विटामिन्स और आयरन से भरपूर, मगर ज्यादती ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ अमराज का सबब बन सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एतदाल पसंदी का मशवरा दे दिया। मुरगन ग़िज़ाओं के साथ दही और सलाद के इस्तेमाल की भी तजवीज़। मुल्क भर में ईद उल अजहा पर बड़े पैमाने पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कहीं भारी भरकम बैल तो किसी ने अल्लाह की राह में ऊंट कुर्बान किया। नाज और नखरों से उठाए जाने वाले जानवरों को ज़बाह करने पर बच्चे और बड़े सभी उदास हो गए। जानवर ज़बाह करने की जिद करने लगे। वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी पर अमल किया। यार कहाँ पे है भाई जान आप कहाँ हो भाई? तुमने 30,000 रुपये एडवांस में लिए थे, फ़ोन भी नहीं उठाते हो तुम। किसी और के नंबर से भी करने जा रहा हूँ मैं। कसाईयों ने शहरियों को कुर्बानी पर 8-8 आंसू रुला दिए। कहीं हजारों रुपए एडवांस बुकिंग के बावजूद शहरी कसाब की राह तकते रह गए। कहीं कसाई अधूरा काम करके अगली पार्टी की जानिब निकल पड़े। शहरी गुस्से से लाल पीले हो गए। मौसमी कसाईयों के हाथों कई जानवरों का गोश्त खराब। कई मुकामात पर मालिकान ने गुस्से में खुद ही जानवर ज़िबाह कर दिए। से बात की थी और ऐन मौके पे वो भाग गया। हमारे ये दोस्त है और बुजुर्ग है, वो लगे हुए हैं सारे, हम भी वो लगे हुए हैं। कोई पता नहीं कि कहाँ से काटे क्या करें। कुर्बानी के बाद सफाई सुथराई चैलेंज बन गया। अब मुख्तलिफ शहरों में जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए इंतजामिया की दौड़ें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आलाइशें उठाने का काम का जायजा लिया। अजीजाबाद समेत बास मकामात पर आलाइशों के ढेर से ताफुन उठने लगा। लाहौर में सफाई की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम का कयाम। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से शहरियों से आलाइशी फजाई अड्डों के करीब न फेंकने की अपील। ईद के पहले ही रोज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस गायब होने की शिकायत। किसी की हांडी कच्ची रह गई तो किसी को बिरयानी के चावल खराब होने का डर। गैस लोड शेडिंग ने ईद पकवानों का मजाक किरकिरा कर दिया। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। हजारों फर्जंदानी इस्लाम ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी। कराची में हजारों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमा। कोयटा में गवर्नर हाउस और पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने ईद उल अजहा की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। कारकुनों और दोस्तों से भी मुलाकातें। गवर्नर सिंध, मेयर और डिप्टी मेयर कराची खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ईद की नमाज कराची के पोलो ग्राउंड में पढ़ी। गैर मुल्की सफारतकारों की भी शिरकत। यूसुफ रजा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद और खुर्शीद शाह ने सक्खर में नमाज पढ़ी।
वजीर आजम की कौम को ईद उल अजहा और हज की मुबारकबाद। ईद कुर्बान पर ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जो सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हुए। शहबाज शरीफ का पैगाम। कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम बहन भाइयों की मुश्किलात जल्द खत्म होने की उम्मीद का इजहार। सेंट्रल जेल कराची में भी ईद उल अजहा से रंग बिखर गए। मौसीकी की महफिल सजा दी गई। ढोल की थाप पर कैदियों का रक्स। कैदियों ने जेल इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। वीडियो शेयर कर दी गई। ईद उल अजहा पर बनने वाले चटपटे पकवानों की तारीफ। ईरान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की मुस्लिम उम्मा को ईद की मुबारकबाद। कैनेडियन वजीर आजम की ईद उल अजहा पर मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोदी सरकार ने ईद पर भी मकरू हरकतें ना छोड़ी। मकबूजा कश्मीर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज ईद पढ़ने से रोक दिया। मस्जिद के मरकजी दरवाजे को ताला लगा दिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा। ने यह काम भी नहीं किया कि 25 टाउन की बुनियाद पर तमाम चीज़ों को तय कर लेते। इस वक्त बहुत सारी यूसीज के ऑफिस मौजूद नहीं हैं। इस वक्त बहुत सारे टाउन्स के ऑफिसेज मौजूद नहीं हैं। टाउन्स के जो जिम्मेदारान हैं उनको गाड़ियां तक फराहम नहीं की गई हैं और इसी तरह से डिपार्टमेंट मुअल्लक हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने एक बार फिर मेयर कराची को सिलेक्टेड करार दे दिया। 25 टाउन्स को वसाइल मुहैया न करने और बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मुस्तकिल करने का इल्जाम। काम के मामले में लड़ाई नहीं चाहते। मीडिया से गुफ्तगू। हल्का बंदियों पर एमकेएम का मुतालबा मान लिया जाता तो कराची का मेयर मुत्तहिदा का होता। उम्मीद है कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब शहर के लिए काम करेंगे। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। खालिद मखमूद सिद्दीकी ने पाकिस्तान का बड़ा मसला भूख और गुर्बत करार दे दिया। दुबई में कोई मीसाक़े जमहूरियत साइन नहीं हो रहा। सियासतदानों के दरमियान मुलाकातें मामूल की बात है। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। मीसाक़े जमहूरियत की तरह मीसाक़े मईशत होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी का मशवरा। नफरत को फरोग देने वाला घर में आराम से एयर कंडीशन में ईद मना रहा है। कारकुनान गर्मी में जेलों में सड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। लाहौर और पाकपतन में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। पीडीएमए ने रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मजीद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। हज के दौरान शदीद गर्मी से कई हुज्जाज कराम हीट स्ट्रोक का शिकार। अब तक सऊदी हुक्काम ने हीट स्ट्रोक के 1098 केसेस की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और निदा डार की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। मद्दाहों के नाम खुसूसी पैगाम में आस-पास के लोगों और सफाई सुथराई का ख्याल रखने की दरख्वास्त। आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी। बैटिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। फखर जमान तीसरे और इमामुल हक चौथे नंबर पर मौजूद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के लिए चेन्नई को मुतबादिल वेन्यू के तौर पर मुंतखब कर लिया। पीसीबी ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से अहमदाबाद में खेलने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है।